सर एक बार संदीप में मिले तो सही, दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटता तो नाम बदल देना। सर ये मेरी फ्रेंड भी है, उसको भी ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। वो तो मुझे हर बोल जगह रही पे हैं पार्टी ऐसे दे, बच्चे। कांग्रेचुलेशन बोल मेरे को, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में ही बैठा है, तो वो तो सपोर्ट भी ऑस्ट्रेलिया को ही करता है। तो वैसे लोग बहुत हैं। चलिए हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिल्कुल सर। दिख रहा है सबको? स्क्रीन देख रही है? देखना एक बारी। नो सर सर। आज बीच में मेरे क्लास 50 मिनट अभी तो नहीं ग्रुप दिख रही। खत्म हो गया है। क्या कह रहे हो? क्या खत्म हो गया? सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मेरी क्लास किसी भी टाइम पे कर सकती है। बूस्टर रिचार्ज अवंतिका ने करवाया है, पूछो उससे कितने रुपए का होता है। सर करवाओ। मैंने भी लिया है, वो भी उड़ गया आज। वो भी उड़ गया है। 15 रुपए। Yes, sir। सबकी आवाज पसंद है, सब बोलो। इतना क्या लेकिन कर क्लास के टाइम चुप रहो बस। यस सर। है सर, तो क्वेश्चन आंसर कैसे देंगे फिर हम? ओके। नहीं नहीं, ऐसी फालतू की बातें, है ना, जैसे अभी हम कर रहे थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की। चलिए देखो, सबको दिख रहा है पार्ट 2? पार्ट 1 को पहले फटाफट हम रिवाइज करते हैं। अच्छा वाईफाई लग गया, चलो अब चैट बंद करो भाई। अब क्लास में आ गए हो तो अब फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। देखो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया। चलिए पार्ट 2, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पार्ट 1 को फटाफट। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी जो, फटाफट सारे बोलेंगे। E is equal to E is equals to 5 plus प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? 5 प्लस काइनेटिक kinetic एनर्जी। अब इसी को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो E को क्या लिख दिया? H म्यू। h mu काइनेटिक एनर्जी को अगर पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो ev EV। यहाँ तक हमने कर लिया। वैसे हम फाई को भी क्या लिखते हैं? फाई का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो H म्यू होता है, लेकिन ये मिनिमम है तो इसे आगे क्या लग जाएगा? म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी रखनी ही रखनी है, अगर इससे कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, राइट? अच्छा, सिमिलरली फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, तो ठीक है, इसको हम लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच बाई सी लैम्डा टी। सी बोल दो, लैम्डा सी। अब यहाँ पर लैम्डा सी क्या है? म्यू नॉट तो थ्रेश मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये लैम्डा क्या हो जाएगी? कट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ भी बोल देंगे। समझ में आ रहा है भाई? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात करते हैं हम कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी को चाहिए तो उसको वेवलेंथ कैसी चाहिए होगी उस टाइम पर? मैक्सिमम। मैं या तो ऐसा बोल दूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होते हैं, या कट ऑफ वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस बात कर रहे हैं तो वो मिनिमम है, कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो वो मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीक्वेंसी है मान लो 1000 हर्ट्ज, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, तो इस टाइम पर मान लो, इस टाइम ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कट ऑफ है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे इससे कम में होंगे, इससे कम में। अगर 1000 से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है तो बताओ कम में होंगे ज्यादा में होंगे? ज्यादा वाले होंगे, ज्यादा वाले। फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो 1000 से ज्यादा में इजेक्ट होंगे, या 1000 में। 1000 से अगर कम रखूंगा, मान लो 998, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? नो सर। नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी के कोरस्पॉन्डिंग में कट ऑफ वेवलेंथ की बात करूं तो कट ऑफ वेवलेंथ मान लो मेरी है 486। कितनी है? 486 नैनोमीटर फॉर एग्जांपल। तो 486 ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अगर मैंने वेवलेंथ बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो इससे कम में फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे? वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ वो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ है। क्लियर है सबको? यस सर। लैम्डा अपर लिमिट होती है और फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट होती है, ऐसा याद रखना। चलो ये तो हमने अभी कर ही चुके हैं वैसे। अब यहाँ पर आ जाओ,
फिर हमने देखा कि जो एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी का, और इसी पे एक और चीज भी डिपेंड करती है, स्टॉपिंग टॉपिक पोटेंशियल पोटेंशियल सेकंड में हमने बात की इंटेंसिटी, सैचुरेशन सैचुरेशन करंट जो है इंटेंसिटी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी का फंक्शन यस है सर। ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फ्रीक्वेंसी कितनी है। फिर हमने ग्राफ देखे थे, याद है सबको, कैसे वेरी यस करती है, जिसका ज्यादा इंटेंसिटी उसकी ज्यादा सैचुरेशन करंट, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है ना सब? यस सर अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले अब नया कंसेप्ट सीखेंगे। अब हमारे पास जब क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं इसकी फॉर्म में, वी नोट एन 1/λ का ग्राफ की फॉर्म में। ग्राफ तो नहीं पूछते, इक्वेशन पूछते हैं वी नोट एन 1/λ की। तो चाहे इक्वेशन पूछे चाहे नेचर ऑफ ग्राफ पूछे, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। वी नोट क्या है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। और लैम्डा क्या है बच्चे, वेवलेंथ। अब लैम्डा की बात नहीं कर रहे हम, वैसे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/λ। किसकी बात कर रहे हैं, 1/λ। तो देखो अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है तो एक y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा और एक x एक्सिस पे। मैंने बोल रखा है वी नोट ज्यादातर किस पे लाई कर रहा है, y पर, और लैम्डा x पर। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना है। मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को अपनी इक्वेशन तो पता है ना, वो क्या होती है, y E is equal E to नॉट 5 प्लस 5 एनर्जी प्लस प्लस काइनेटिक ध्यान से सुनो, मेरे को इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, वी नोट और 1/λ। तो लैम्डा की फॉर्म में लिखना है तो ई को क्या लिख दूं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको, खासकर B2 वालों। यस B1 वाले अभी आए हैं जस्ट ऐसा ऐसा, अभी थोड़ा बहुत इन्होंने अटेम्प्ट किया है इस चीज को, तो साथ साथ देखेंगे दोनों, ठीक है। फाई की जगह तो फाई रहने देते हैं, वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो क्या लिख दूं, वी नॉट क्लियर है। अब मैंने y एक्सिस पे क्या लिया, देखो जब भी इक्वेशन लिखो, मान लो 2y = 5 + x, कुछ ऐसा है। तो जब भी ऐसा लिखते हो, हम इक्वेशन में चाहते हैं कि y अलग रहे और y अलग रहे। तो y अलग रहने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड उसे डिवाइड तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड प्लस x/2, ऐसा हो जाता है ना। ऐसा ही चाहते हैं हम, जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखते हैं कि y का वेरिएबल अलग रहे हमारा, है ना। और x तो जैसे अगर y अलग लिख दिया तो अभी तो पता चलेगा x के साथ क्या कोफिशिएंट है मेरा, मतलब मेरा y वेरिएबल मैं इकट्ठा नहीं रख सकता, चाहूं तो रख भी लेता हूं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए y की वैल्यू को क्या रखता हूं, अलग रखता हूं। तो देखो hc/λ 5 + e नोट, यहाँ पर मैंने ev नोट की अगर वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा, hc/λ माइनस, अब देखो मेरा y एक्सिस पे कौन है बच्चे, v नोट। अब जैसे यहाँ पर y के आगे 2 था, यहाँ पर y के आगे क्या है, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं ताकि अलग हो जाए, ई से। ये मैंने कराया भी हुआ है आप लोगों को, ग्राफ पूरा इसका, मतलब इक्वेशन ई से ई कट गई तो क्या रह जाएगा, v नोट = hc/e 1/λ माइनस 5/e। क्लियर है सबको, यस सर। तो अब देखो ये इक्वेशन कैसी लग रही है, v नोट कौन सी एक्सिस पे था, y एक्सिस y एक्सिस 1/λ कौन सी एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस। ये कुछ सी हो रहा है सर, माइनस का हो रहा है चाहे प्लस का हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं Yes, पड़ता, sir. ये क्या है m। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन y ऑफ, = mx + c लाइन यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी Straight line. v नोट और 1/λ का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। और उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव यानी वो ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, स्लोप उसका पॉजिटिव होगा, लेकिन वो काटेगा कहां पर, y एक्सिस को नेगेटिव। क्लियर है सबको ये बात, यस खास बात एक तो ये इक्वेशन अब कभी नहीं भूलनी। इससे भी खास बात क्या है, अब B1 वाले शांत रहेंगे थोड़ी देर। खास बात क्या है, ये जो m की वैल्यू है बच्चे, देखो
m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? स्लोप किसके इक्वल है? m के। और m की HC वैल्यू किसके इक्वल है बच्चे? इस इक्वेशन m इज इक्वल टू HC/E में आपको क्या खास बात दिखती है? सर देखो। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। पड़ी हुई है, हाँ इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। क्या होती है केशव इसकी वैल्यू? 1240। 1240 याद है ना सबको? अब B1 वालों को याद है? यस सर। 1240 बिल्कुल सर। है ना, 1240। तो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है सर भाई। यस H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं दो मेटल दे दूं तुम्हें, दो मेटल के लिए ग्राफ बनाऊं V0 और 1/λ, पहला मेटल A दूसरा मेटल B, दोनों का स्लोप पूछूं किसका स्लोप ज्यादा होगा, तो क्या बताओगे? सेम दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम। क्योंकि दोनों में जो स्लोप की वैल्यू है वो HC/E है, चाहे मेटल कोई भी हो। H की वैल्यू चेंज होगी क्या? नो सर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू No, चेंज sir. होगी क्या? नो सर। No, sir. E की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी नो सर। सर। तो याद रख देना, इसका जो स्लोप है मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ V0 and 1/λ does not depend on nature of matter। क्लियर है सबको कि 1/λ और V0 का जो स्लोप है वो मेटल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तुम मेटल कोई सा भी ले लो, चाहे 10 मेटल ले लो, चाहे 15 ले लो, सबका स्लोप क्या रहेगा लेकिन सेम रहेगा। किसी को इसमें डाउट है कुछ भी? नो सर। अब फटाफट इक्वेशन को रिपीट कर दो सारे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद रखना। y की जगह क्या आया था? V0। V0. की जगह क्या आया था? HC/E. फाई नॉट बाय। क्लियर है क्या सब यहाँ पर? यस और Yes, स्लोप sir. स्लोप क्या रहता है इसका? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट और पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। चलें आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, पहले इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये पूछ रहा है, तीन हमें मेटल दे रखे हैं, या तीन मेटल दे रखे हैं ऐसे समझ लो बिल्कुल। उनमें वर्क फंक्शन दे रखे हैं φ1, φ2, φ3। ठीक है, और आपको इनके बीच में ग्राफ दे रखा है। किसके बीच में बच्चे? V and 1/λ। ठीक है सर, इनके बीच में ग्राफ दे रखा है। V होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्डा ये होता है, हमें पता है लैम्डा वेवलेंथ होती है, 1/λ के बीच में ग्राफ भी पता है हमें कैसे निकलता है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट क्या है गलत है। आइए, सबसे पहले वो कह रहे हैं वर्क फंक्शन की रेशो 4:2:1। क्या लगता है सही होगी या गलत होगी? सही लग रही है। सुजल कैसे सही लग रही है? सर क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपने उसमें भी किया था पीडीएफ में, मैंने किया भी है। तो सही लिखा हुआ मेरे वीडियो उसमें हाँ जी सर मैंने सॉल्व किया था ना, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे, सोचो थोड़ा सा। देखो ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है बच्चे, ये किस चीज की वैल्यू है? सर ये हमारे पास 1/λ। 1/λ एक्स एक्सिस में कौन है? 1/λ। तो अगर मैं 1/λ1 रेशो 1/λ2 रेशो 1/λ3 करूं तो किसके इक्वल है ये? 0.001 रेशो 0.002। 0.0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:4 Yes. लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें बता दो। नो सर। नो सर। भाई अगर 1/λ1 रेशो 1/λ2 रेशो 1/λ3 रेशो 1:2:4 है, तो इसका उल्टा यानी λ1 रेशो λ2 रेशो λ3 किसके इक्वल आएगा? 4 क्या यही आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट। यस सर। यस। हाँ जी सर। भाई उल्टा कर दिया ना बिल्कुल। Yes, sir. देख लो अच्छे से। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes. बाकी सब हाँ या ना, फटाफट बोलो फटाफट। बाकी सब इतने सारे बच्चे हैं, 60 के आसपास बच्चे हैं सब। रोहित, आंचल, अनिकेत, अंकिता, अंकुश, अरमान, अवंतिका, संदीप, आयुष, दीपिका, देवांश, गुंजन, हैरी, ईशान, जिया। बताओ भाई, जितने नाम पढ़ सकता था ऊपर ऊपर पढ़ लिए मैंने। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। तो मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? सबसे पहले तो ये बताओ, जो इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है। सर सी ऑप्शन, होल्ड वाला क्योंकि 1/λ की रेशियो ये है। हमसे तो λ1 λ2 की बात पूछी है, तो λ1 λ2 λ3 तो 4:2:1 है। ये तो पक्की बात होगी, हाँ या ना? अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन में कह रहे टेंजेंट थीटा। क्या कह रहे हो? अभी आ रहे हैं, डी वाले और बी वाले पे आ रहे हैं। टेंजेंट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंजेंट थीटा वैसे क्या मेजर करता है किसी ग्राफ का? स्लोप की वैल्यू क्या है इस केस में? hc/e। तो देखो टेंजेंट थीटा क्या ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? करेक्ट। और डी भी। डी पर आ जाओ। स्लोप नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड नहीं करता, ये कह रहा है। क्या सही बोल रहा है क्या? Yes, sir. स्लोप नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमें पता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आता है स्लोप का, है ना? हमने पुट किया है सर, hc/e की वैल्यू पुट करने के बाद। तो डी भी क्या है? सही। अब बात रह गई ए। मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि ए क्या हो रहा होगा? गलत हो रहा होगा, क्योंकि जब उसने कहा इनमें से कौन सा ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसा ही लग रहा है कि ए ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि बाकी 3 सही हो गए, तो चांसेस है कि ए क्या निकले? गलत निकले। चेक देखो, वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। वर्क फंक्शन का अभी दूसरा फॉर्मूला हमने वेवलेंथ की फॉर्म में पढ़ा है, c/λ, है ना? लेकिन ये कौन सी वेवलेंथ है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दो या कट ऑफ वेवलेंथ बोल दो। कट ऑफ वेवलेंथ बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा देखो, अब देखो hc तो सेम है सब में। अगर मैं phi1 की बात करूं तो आ जाएगा यहाँ λ1। phi2 की बात करूं तो क्या आ जाएगा? hc/λ2। और phi3 की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/λ3। इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको, ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना हो बाद में। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। phi1 इज इक्वल टू hc इंटू 1/λ1। क्लियर है सबको? phi2 hc/λ2 यानी 1/λ2, ये थ्रेशोल्ड कट ऑफ वाली है सारी। और phi3 क्या है? hc/1/λ3 से। क्लियर है? अब जब इनकी रेशियो निकालूंगा तो बताओ hc तो सब कुछ चला जाएगा, हाँ या ना? यस सर। है ना? अब ध्यान से, hc तो चला जाएगा, यानी phi1 रेशियो, phi2 रेशियो, phi3 किसके इक्वल आ रही है बच्चे? जो किसकी रेशियो है? 1/λ1c रेशियो 1/λ2c रेशियो 1/λ3। क्या यही नहीं होगा? देखो hc तो गया, तो इसकी जो रेशियो है वो इनके इक्वल आएगी, और इनकी रेशियो तो हम निकाल चुके हैं। कितनी होती है 1/λ? 1:2:4। ऑप्शन 1 में वो क्या कह रहा है? 4:2:1। 4:2:1 आ जाएगा गलत। देख लो अच्छे से, ये ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। हाँ बिल्कुल भाई, चैट में कोई बोल रहा है क्या कुछ? नो सर। को वो खा गए, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। ओए आयुष, सर मत पढ़ो। केशव, क्या क्या बातें कर रहे हो भाई तुम? हैरी ने स्टार्ट किया ये। सर मैंने तो बोला था कि ऑप्शन ए ही किया अगर किसी ने सिलेक्ट। सर आप यही बोलते ना पढ़ते तो। हाँ बिल्कुल यही बोलते। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो सर किसी को कोई भी डाउट है, ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए था, और इसमें जो मोटा मोटा हमें बात समझनी है वो है स्लोप की। एक तो स्लोप की इक्वेशन, और ये दिमाग में रखना है कि स्लोप क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब किसी भी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, या कौन से ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा? कौन से ग्राफ के बीच की बात कर रहे हैं हम? V और 1/λ। और 1/λ। ठीक है,
चलिए फिर आइए, अब क्वेश्चन के लिए तैयार है, हम करते हैं। आप पहले तो ये क्वेश्चन B1 वाले शांत रहेंगे, B2 वाले देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिसने एक स्टूडेंट ने प्लॉट किया है किस किस के ग्राफ को बच्चे, V0 एंड 1/λ के ग्राफ को। तो उसने बोला है कि इस V0 और 1/λ को ग्राफ किया, दो डिफरेंट मेटल लिए, एक मेटल A लिया एक मेटल B लिया, तो बताओ कौन सी चीज सही है। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ, क्या वर्क फंक्शन B का ज्यादा है, फर्स्ट का ज्यादा है, या जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकलेगी वो काइनेटिक एनर्जी A की ज्यादा होगी B की ज्यादा होगी, या उल्टा B की ज्यादा होगी A की कम होगी। तो क्या लगता है आप लोगों को? चारों ऑप्शन पढ़ो, क्या लगता है आपको? इक्वेशन लिखे क्या? ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है? फाई V इज इक्वल टू फाई, H 5 plus बोलो बोलो, यही होती है। H नहीं सर, HC HC upon E C HC is lambda equal to HC by HC E 3 by E One by by lambda E. 1 by lambda minus 5 not by E. इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मेरे को वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन अगर मेरे को पता करना है, पहले क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन में वर्क फंक्शन, तो मेरे को HC तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो क्या क्या वेरी कर सकता है, या तो V या लैम्डा। तो इन तीनों में से, हाँ हैरी बोलो। सर जैसे HC/E की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो दोनों मेटल के लिए तो स्लोप तो सेम नहीं आनी चाहिए, तो Very पैरेलल नहीं होनी दोनों, चाहिए। यही बात पे आएंगे हम बिल्कुल। तो देखो फाई नोट के लिए हमारे पास V और लैम्डा की वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन हमें क्या पता V की क्या वैल्यू है और लैम्डा की क्या वैल्यू है। दूसरी बात, बाकी सब मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ये तो देखूंगा ना, V0 और 1/λ में जो स्लोप होता है दोनों मेटल का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। क्या इस ग्राफ में दोनों मेटल का स्लोप सेम है? No sir. नो तो सर, ऑप्शन नंबर डी देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट डाटा स्टूडेंट डाटा इज नॉट करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले ही हमें पता है कि इनका स्लोप क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो अभी हम लेक्चर 1 में हमने जो क्वेश्चन किया है उसके मुकाबले ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो सर। अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाली बात है, इसके अंदर क्या करेंगे? देखो, हमें अभी तक ये पता था सर कि हमें एनर्जी दी जाती थी और एनर्जी के बाद हम फॉर्मूला लगा देते थे फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी का, और अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती तो हम क्या लिख देते थे? ई को एच म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? यस सर। Yes sir. अभी तक हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती थी और हमसे पूछ लिया जाता वर्क फंक्शन, तो हम इक्वेशन में पुट कर लेते थे। हमसे पूछ जाता था स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देते थे? EV0। हमसे कोई पूछा जाता था, हम अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता था। लेकिन हमें या तो एनर्जी गिवन होती थी, या वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी। बट इस बार हमें क्या गिवन है? देखो, हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. ये सब कैसे पता चलता है? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीजों की ऑसिलेशन से बनती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। Magnetic और field. दोनों की अलग अलग इक्वेशन होती हैं, आप लोगों को ये भी पता है। कैसे सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है सर वैल्यू E इज इक्वल टू, दो इक्वेशन पढ़ते थे हम, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी पढ़ सकते थे, या ऐसे भी पढ़ते थे E इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस, X minus omega t. प्लस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, और भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, ठीक है? बट यहाँ तक समझो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हम एक ट्रिक बताएंगे कि तुम्हें ये देखते ही पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है। इतना तो पता चलता है कि लाइट रे जो है, लाइट वेव है जो, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है इस इक्वेशन को देख के। एक्स एक्सिस में लेकिन ये नहीं पता चल सकता कि पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है। इसको ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक है, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है? अच्छा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की भी इक्वेशन होती है सर, या तो क्या लिख देंगे?
B naught sin B naught sin omega t. ओमेगा टी B naught या sin B kx naught minus omega t. sin kx माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। और ये ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका एक फॉर्मूला अभी मैं बता चुका हूँ B1 वालों को भी, 2 पाई Pi by t. ये पता है क्या B2 वालों को? ओमेगा Yes, is sir. 2 pi। Yes sir. और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? Mu. म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी, याद रखना। तो ओमेगा से अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मेरे को क्या है फॉर्मूला यूज करना है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, है ना, याद है सबको? क्योंकि एच म्यू वाले फॉर्मूले में तो ओमेगा चाहिए या म्यू चाहिए होगा? Sir, mu. हमारी इक्वेशन में तो हमें म्यू चाहिए, इसलिए ये अभी बेस तैयार कर रहे हैं ताकि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes Yes, sir. अब ध्यान दो। बच्चों अगर यहां तक तो ठीक है। अब देखो, अगर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में पढ़ो, जैसे मेरे को ना मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है लेकिन कुछ इक्वेशन अलग से दे रखी है। क्या गिवन है? B इज इक्वल टू, पूरी ब्रैकेट खोल दो, पहले क्या लिखा हुआ है? B नोट साइन 3.14 इंटू 10⁻⁷ CT। B1 वाले भी इसको ध्यान से देखेंगे, याद है ना अपनी मिस्टेक सबको? कहां पर किया था यहाँ पर मिस्टेक? भूल गए थे हम, सी लगाना भूल गए थे। चले, अच्छा, प्लस में क्या लिख सकता हूं? B नोट साइन, सब बोलो भाई, 6.28 इंटू 10⁻⁷ CT। यही है क्या इक्वेशन? B1 और B2 दोनों देखो, क्लियर है सबको? यही इक्वेशन है, मैंने ब्रैकेट खोल के लिख दिया बस, B। बट ये देखो आप यहाँ पर, ये एक वेव की तो इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कितनी दिख रही है तुम्हें इक्वेशंस? दो, यानी दो कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर, ध्यान से देखते हैं। सर देखो, B की वैल्यू अगर x वाला कंपोनेंट होता तो kx माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में लिखा। यहाँ पर x वाला कंपोनेंट दिख रहा है क्या किसी में भी? नो सर यानी B की वैल्यू क्या है? B नोट साइन omega t Omega t. ये पहले वाली इक्वेशन है। पहले अलग अलग करके लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या बताती है? B नोट साइन 3.14 इंटू 10⁻⁷ CT। मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि ये ऐसे अप्रोच करना है तुमको, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है इसको। दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है? B naught sin 15 to 18⁻⁷ CT। क्या यही दो वेव्स जैसी दिख रही है? बात दिख रही है ना सबको? दोनों Yes. मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब इसका क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। यहाँ पर पहले तो मेरे को दोनों की ओमेगा बता दो आप। 3.14 into 10⁻⁷ 9.4 B into naught. 10⁻15. बिल्कुल सर C की वैल्यू भी होगी ना यहाँ पे? हाँ, तो देखो B नोट की जगह B नोट है, तीनों जगह है ना। साइन की जगह साइन है, यस सर। T की Yes, जगह sir. T है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये किसका हो गया? तीन दोनों केस में ओमेगा ओमेगा। पहले केस में ओमेगा क्या है सर? 3.14 इंटू 10⁻⁷ Into C. C। B1 वाले सोच सोच के बोल रहे हैं C, है ना, क्योंकि उनको पता है ये बहुत जरूरी है। गलती करने से सिर्फ इसीलिए बाद में याद रहती हैं चीजें। C क्लियर है? yes sir Sir. यस Yes, sir. देखो दो केस में यहाँ पर ओमेगा लिखना था ना, ओमेगा। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई म्यू, है ना। ये बात क्लियर है ना सबको? हम Yes, फ्रीक्वेंसी sir. निकालनी तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई म्यू। क्या बोला सर, दोबारा बोलिए। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला? 2 पाई म्यू, 2 पाई म्यू। ठीक, यस सर। देखो अब ध्यान से, सर ओमेगा की बात ठीक है, यहाँ पर भी ओमेगा की बात ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा मैं वो देखता हूँ। ये तो अभी आपने सिखाया है, ये वही चीजें हैं, वही हमने कंपेयर करके निकाल ली। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर ये वाली लाइट, वो लाइट की हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, सिर्फ क्या दे रखी है? एक इक्वेशन दे रखी है, और कह रखा है अगर ये वाली लाइट जो है वो एक मेटल पर पड़ती है, उसका वर्क फंक्शन कितना दे रखा है बच्चों? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या निकालो?
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालो। हमें तो हमारा फॉर्मूला पता ही है सर, क्या है वो फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 5 5 5 plus kinetic energy kinetic maximum. energy. यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, E की वैल्यू अभी मेरे को पता ही नहीं, लेकिन मैं जो लिखता तो वो क्या लिखता, H इंटू म्यू। फाई की वैल्यू मेरे को बता रखी है कितनी, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखी है क्या? नो सर क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है सर। निकाल लिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर मेरे को निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए बच्चों? एच म्यू में से क्या minus 4.7 4.7. ये तो किसी को भी डाउट नहीं होगा, ये जो ग्रीन पार्ट में मैंने लिखा हुआ है अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, इसमें वही इक्वेशन लगाई है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला लिखे, और तो कुछ नहीं लिखा। अब आप खुद बताओ, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे को बस किस चीज की कमी रह गई? म्यू की म्यू दिख रहा है ना सबको, सिर्फ किसकी कमी है? म्यू की। जैसे ही म्यू की वैल्यू आई मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि म्यू की जगह एच की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पहले फटाफट पूछो, किसी को भी। नो सर। No, क्लियर sir. है? मैं नाम लेके पूछूं या अपने आप बताओगे सब? सर क्लियर है। लवन्या, Yes, लवन्या, यस सर। मितुल सिंह, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. मोहित सो रहा है। गुड नाइट मोहित। मुस्कान, नमित, यस सर हाँ मुस्कान क्लियर है। चलो बच्चे, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एच म्यू माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को बस म्यू चाहिए। अब म्यू के लिए देखो, पहली बात तो मेरे से कौन सी एनर्जी पूछी हुई है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता है एनर्जी किसका फंक्शन होता है? अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लाइट जो, अगर काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो मैक्सिमम एनर्जी से चल रहा है। यस सर। बताता हूँ। न्यू बोलते हैं, न्यू म्यू बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाली चीजों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ये न्यू है एन वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, कहाँ थे मैं? हाँ, अगर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन के निकलने की, तो जो ऊपर से फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो भी क्या आ रही होगी? ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है यहाँ पर दो कंपोनेंट है, अगर एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही है, तो हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी चूज करनी है इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो? तो इनमें से मैक्सिमम कौन सी वाली है? 6.28. तो मैं यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालूंगा कहाँ से? ओमेगा क्या लेके? 2 पाई लियो लेके 6.28 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय सी। क्लियर है? क्यों मैंने ये फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे पहले तो मेरे को साफ साफ दिख रहा था, एक फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी दिख रही थी, दोनों में से मैंने कौन सी चूज करी? जो मैक्सिमम थी। मैक्सिमम क्यों चूज करी? क्योंकि मेरे से काइनेटिक एनर्जी भी क्या पूछ रखी थी? मैक्सिमम। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन फेवरेट होते हैं उनके 3-4 सालों में आए हुए हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो मेरे को तो म्यू चाहिए, न्यू चाहिए, न्यू। तो न्यू के निकालने के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई लियो सर 2 ओमेगा की जगह क्या है? 6 पॉइंट। अब देखो कोई बच्चा होगा वो पाई की वैल्यू पुट करने लग जाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन वालों ने पहले से ही तुम्हारी कैलकुलेशन इजी कर रखी है। 6.28 का मतलब क्या होता है? 2 into 3.4 यानी 2 पाई इंटू 10⁻⁷ ये लिख सकता हूं क्या मैं 6.28 इंटू 10⁻⁷ को? क्योंकि पाई होता है 3.14, तो 2 पाई क्या हो जाएगा? 6.28। यहाँ पर 2 पाई पहले से ही है, तो न्यू की वैल्यू इंटू में क्या रह गया अभी भी? है ना? तो लिखो ओमेगा क्या था? 2 पाई इंटू 10⁻⁷ तो है, साथ में और क्या है?
सी भी है। सी भी है। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो 10⁻7 c इज इक्वल टू क्या हो गया? न्यू। किसी को कोई डाउट है? देखो मैंने अपनी ग्रीन वाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखी, मैंने कहा ठीक है, उसमें मेरे को क्या नहीं मिल रहा था, सिर्फ न्यू नहीं मिल रहा था, फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं इक्वेशन पे गया। इक्वेशन पे गया तो मेरे को 2 फ्रीक्वेंसी मिली, मैंने कौन सी फ्रीक्वेंसी चूज करी? ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम पूछ रखी है, तो मैंने 6.28 वाली को यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाली जो कि आई 10⁻7 c। तो मैं पुट कर दूं क्या? अब कोई बच्चा c की वैल्यू यहाँ पुट कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि ना करो। क्यों? अभी बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके? सर हाँ बोलो। ये पिच वाला एक बार बता दो दोबारा प्लीज। कहाँ से? ये म्यू इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के नीचे। ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ओमेगा की जगह क्या लिखना होता है? 6.28 इंटू 10⁻7 c। यही लिख सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ ना, क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी Yes, थी, sir. दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू तो यही थी 6.28 वाली, तो ये पुट कर दिया। 6.28 को मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई लिख दिया। 2 पाई 6.28 2 पाई की तो इक्वल होता है, क्योंकि 3.14 होता है पाई, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यस सर, वही सोची थी मैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, तो न्यू की वैल्यू क्या आ गई? 10⁻7 c। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ग्रीन कलर में जो हमने लिखा था वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है बच्चे। h की वैल्यू तो h है ही, न्यू की वैल्यू देखो क्या है? 10⁻7 c। माइनस में क्या है बच्चे? 4.7। अब ध्यान से देखना, एक तरीका है बच्चे कि आप h की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है, लेकिन जो गिवन है वो किस में गिवन है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड है। ठीक है, लेकिन आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दूं सीधा hc की वैल्यू, तो फायदेमंद नहीं रहेगा? यस सर। अगर जूल में लिखा तो बाद में फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो पहले ही लिख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h और c को इकट्ठा लिख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या है? 10⁻7 माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम hc की वैल्यू अभी बताई थी आप लोगों को, 1240 है ना? 1240 किसकी होती थी? hc बाय e की, जब हम करते E की इंटू 10⁻7। लेकिन पहले इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ किसमें होती थी ये? नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये अब पॉसिबल है सर? 10⁻7 कहाँ गया? सुनो, देखो मैं यहीं पे तुम्हें बात बताना चाह रहा हूँ, एक बार इसको सुनो। ये तो नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने डायमेंशन में पढ़ा नहीं कि सेम क्वांटिटी सेम में ऐड होती है दोनों की? क्या चीज है जो हम भूल रहे हैं? तब भी मीटर तो रहेगा, तब भी मीटर तो रहेगा। कैसे करें सर? एक चीज जो आप लोग भूल रहे हैं वो ये है, आइए दिखाते हैं। 1240 यहाँ पर जूल सेकंड था, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, जूल को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया आपने, बदल दिया ना? नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला के। यहाँ पर देखो, जब भी मैंने आपको बोला था
1240 जब लिखते हो तो उसकी यूनिट क्या लिखते हो? नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। याद है सबको, हाँ या ना? यस Yes. सर लेकिन जब Yes. HC की वैल्यू लिखते थे तो क्या लिखते थे? सिर्फ नैनो HC बाई E की तो ये होती थी नैनोमीटर वोल्ट, लेकिन HC बाई E की क्या होती थी? 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन जिसको याद नहीं है मैं पीछे दिखा भी दूं, अगर याद है तो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है हमने पिछली बार किया भी था। याद है ना सबको? अगर यस अगर क्वेश्चन में मैं दिखा भी दूं, मैं ये देखो अब आएगा। HC की वैल्यू देखो क्या दे रखा है? 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, हाँ या ना? यस ये पहले से ही हमारे पास क्या है? यूनिट कन्वर्ट करके आया हुआ है H इंटू सी। H की वैल्यू में हमने जूल सेकंड, वो सिर्फ किसकी वैल्यू थी जो क्वेश्चन में गिवन थी बच्चे? वो गिवन थी किसकी? जूल सेकंड। वो सिर्फ H था, लेकिन अब हमने C के साथ भी क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो C की यूनिट भी पुट करनी पड़ेगी। समझ में आई सर? नहीं आई तो देखो एक बार दोबारा से। हमको दिक्कत ये थी कि HC को आप लिख रहे थे 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, हाँ या ना? फिर हमें दिख रहा था सर ये 4.7, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ पर C भी तो है। C का मतलब क्या होता है बच्चे? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। जब उसको भी तो कन्वर्ट करोगे, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड। तो वहां पर ये कन्वर्ट अपने आप होके आएगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रही तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो जूल सेकंड है ये सिर्फ H की वैल्यू है, लेकिन जब मैं H को C के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो H को जब मैं C के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो H की यूनिट है जूल इंटू सेकेंड और C की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये क्या आ रहा है? जूल मीटर। समझ में आ रहा है? यस जूल मीटर। जूल को क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, और मीटर को क्या लिख दिया? नैनोमीटर। तो इसीलिए उसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो No, हाँ या sir. ना? HC की अब यूनिट क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Nanometers. नैनोमीटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर आपने HC की वैल्यू तो लिख दी, लेकिन आप जो चीज अब भूल रहे हो वो ध्यान से देखना। म्यू की वैल्यू आपने C की फॉर्म में निकाली है। समझ में आ रही है? म्यू की वैल्यू आपने C की फॉर्म में निकाली है। C उसमें यूनिट नहीं है। आप अगर देखो म्यू की वैल्यू आई है ना, ये 10⁻⁷C, ये पूरा मैग्नीट्यूड है। इसकी यूनिट तो अभी भी क्या है? फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट रहती है वो क्या है? सेकंड 1/t इनवर्स। सेकंड इनवर्स। Second inverse. की वैल्यू भी क्या होगी? सेकंड इनवर्स के साथ में सी इसकी सिर्फ सेकंड इनवर्स। इसकी दिख रही है? इसकी दिख रहा है सबको? ये वाली वैल्यू जो आपने 10⁻⁷ की लिखी है, उसकी वैल्यू क्या लिखी है? सेकंड इनवर्स। समझ में आ रही है बात मैं जो बोलना की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को? Yes, sir. देखो अगर इसकी वैल्यू है सेकंड इनवर्स, अभी आपने टोटल वैल्यू भी लिखी थी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यही लिखा था क्या? बोलो बोलो। मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको सबको? यहां तक तो हम भी कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी को लिखा है E-5 लिखा है क्या? नहीं लिखा? ये देख लो सबसे पहले। यस सर। अब तुम ना वैल्यूज को समझो, ये सारी मैग्नीट्यूड है। अब सिर्फ याद रखना मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड को। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? बस मैग्नीट्यूड को। ध्यान से देखना। Magnitude. एच म्यू किसकी यूनिट है बच्चों? बोलो। एच म्यू किसका फॉर्मूला होता था? एनर्जी का। तो एच म्यू Energy. किसकी यूनिट है? एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। Energy. मैंने बस यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके लिख दी। मेरे को बस HC की यूनिट से मतलब नहीं है। C तो उसकी मैग्नीट्यूड में आया था, उसकी यूनिट अभी भी सेकंड इनवर्स ही है जो टाइम फ्रीक्वेंसी की है। उसमें म्यू की वैल्यू में मैंने कुछ चेंज नहीं किया। बस देखो म्यू की यूनिट में चेंज नहीं किया, म्यू को बस मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बदल दिया 10⁻⁷C। यहाँ पर C को सिर्फ तुम क्या लिखोगे?
3 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁷ ये था। इसकी यूनिट अभी भी क्या रहेगी बच्चे? सेकंड per second. Second और inverse. इसके साथ मल्टीप्लाई कौन है बच्चे? h। तो h इंटू न्यू जब करते हैं तो वो किसकी यूनिट बनती है? Energy. तो एनर्जी को एनर्जी से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंफ्यूज मत होना। बस HC को तुमने किसकी फॉर्म में लिखना है? अब तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड याद आना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कितना होता है? 12 12 30 बस ये दिमाग में रखना है यहाँ पर। क्लियर है सबको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। चलो बस यही दिमाग में अच्छे से रखना। अब देखो नैनोमीटर को जब मैं मीटर में बदलता हूं तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो 12.4 लिख दिया। यहाँ पर कैसे लिखा इसने कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। इसके बाद वाले क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे, बट एक इसके जैसा एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो आगे वाले क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिखा है? कोई बता सकता है? सर 10 की पावर 7 इससे डिवाइड कर दिया है ऊपर इससे divide 10 किया। से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड करनी 1.24 समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। 1.6 सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 1.6 × 10⁻⁹ तो उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, वो तो अगर तुम ना करते, देखो जिसको लंबे मेथड से करना है, जिसको चाहिए कि हम वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, हमें ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा, हमें HC की वैल्यू 1240 समझ में नहीं आ रही, उसके लिए तो हमेशा एक ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। म्यू की वैल्यू क्या है बच्चे? 10⁻⁷ C। उसको क्या लिख दो? सिंपल ऐसे ही 10⁻⁷ C की जगह क्या लिख दो? 3 × 10⁻⁸ -4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेकिन ये जूल वाली यूनिट में आएगा। जब भी आप इसको पुट करोगे जूल वाली यूनिट में पुट करोगे तो क्या आएगा? H की जगह क्या पुट कर सकते हो? 6.6 × 10⁻⁻34 into 10⁻⁷ into 3 into 10⁻⁸ -4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेकिन अभी तुमने इसकी वैल्यू किसमें पुट करी है? जूल वाले में। जूल वाले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हो? 1.6 × 10⁻⁹ अब ये भी किस में आ गया पूरा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये भी किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसको ऊपर वाली बात समझ नहीं आई वो ऐसे कर ले, ये लंबा मेथड है, पर अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो ये इस मेथड से कर लो। अब सिंपल ये तो है। इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे, आपको दे रखा है पीछे देखो, जब इसको सोल्व करोगे पूरे को तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास? तब देख लो 12.4 कितना आ रहा है? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आ रहा है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ फटाफट? 12.4 में से 4.7 गया तो कितना आ जाएगा? 7.3 बोलो 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 कितना आ जाएगा? 14 में 7 गए, 7 11 में 7 गए, 4.7 कौन बोल रहा है? 7.7 साफ साफ दिख रहा है ना, 70 का डबल क्या होता है? 154 अब ठीक है पक्का? पॉइंट गलत लगा दिया। yes अब ठीक है, तो लगा लो। ठीक है पक्की बात। yes sir बहुत बढ़िया यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो तो देखो अगर तुम्हें बड़ा मेथड वही वाला छोटा मेथड वाला करना है तो अगर तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है तुम इस मेथड से कर लो। बस ये दिमाग में हमेशा रखना, जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1.6 कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें HC की बात करनी है तो तुम्हें यूनिट की वैल्यू को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। HC का क्या बोलना होता है? 1230 और HC/E का क्या होता है? 1240। इसकी जब यूनिट लिखता हूं तो सिंपल लिखता हूं वोल्ट नैनोमीटर, इसको लिखता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? बस अगर ये चीज याद नहीं होती तुम्हें तो कोई बात नहीं, तुम ये तो हमेशा याद रख सकते हो ना कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा सर किससे? 1.6 into 10⁻⁹ कोई बात नहीं, कभी कभी बड़ा मेथड भी यूजफुल रहता है अगर वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है कोई बात नहीं, कर लोगे यहाँ तक सब। बट यूनिट चेंज करना मत भूलना बच्चों, यूनिट जिसने चेंज करना भूल गया वो काम खत्म। देखो ये आ गया आंसर इसका 7.7। मैं इसको फटाफट रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मेरे को क्या पूछा था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो मेरे को किस चीज की कमी दिख रही थी? सिर्फ
फटाफट बताओ। म्यू म्यू की। न्यू की फ्रीक्वेंसी की कमी दिख रही थी, तो मैंने फिर देखा इक्वेशन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसीज दिखी? 2 फ्रीक्वेंसी दो दोनों में से मैंने कौन सी चूज करी? जिसकी ये जो सबसे maximum ज्यादा वैल्यू, वाली। मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम वाली क्यों चूज करी? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी को सीधा ही पुट कर दिया क्या ओमेगा को? नहीं नो मेरे सर, को ओमेगा नहीं, ये न्यू चाहिए, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया ओमेगा से न्यू निकालने के लिए? ओमेगा पाई, इज इक्वल टू म्यू बाई न्यू। तो न्यू की वैल्यू आई 10⁻7 थी, वो पुट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए उसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻9। -19। अच्छा 4.7 को भी करूंगा क्या डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से? नो सर सर, वो तो पहले नो इलेक्ट्रॉन सर, वोल्ट में, पहले से पहले से है। वेरी गुड, पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो बढ़िया। अब मान सकता हूँ ये हो गया सबका। यस यस सर चलिए आगे आ जाइए। यस सर। ये क्वेश्चन Yes. आसान है। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जेई में कंसेप्ट मिक्स रहते हैं। अब ये कंसेप्ट जो है वो तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट है? अब मेरी स्पेलिंग अगर कोलिजन की गलत है तो ठीक कर लेना। कोलिजन का, ठीक है, कोलिजन का कंसेप्ट। अरे क्या करोगे टेस्ट का करके आयुष, यहाँ बैठ के पढ़ लो, टेस्ट बाद में भी कर। वो तो मेरा भी है, देख लो पहले पढ़ा भी लिए। मेरा भी पेपर रात है, को पढ़ मेरा लेना भी है, अभी। भले ही पढ़ा है। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लूंगा, ठीक है, तो रखे लो। हाँ आपने बताना है मेरे को, मैंने बोल दिया है फिर। क्या? वो मैं पूछ लूंगी क्लास के बाद, आप और पढ़ाओ। मेरा क्वेश्चन भी था जो मैंने आपसे पूछा था वो वाला। चलो चलो वो कर लेंगे, मैं क्लास के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोलिजन की बात करते हैं। देखो कोलिजन में अब लाइट, ये जो है ना हमारे पास पार्टिकल का कोलिजन होगा, लेकिन उनकी वेवलेंथ पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ के लिए पार्टिकल की, तो हमारे पास क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। एम बी जो है पी, तुम जो भी बोलते हो। कौन सी वेवलेंथ होती है ये? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। तो अब एक बात बताओ, कोलिजन जब भी होता है तो हमें पता होता है 3 टाइप के, इलास्टिक, इनइलास्टिक और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। अच्छे से समझना इसको। कुछ पोर्शन इसका कोलिजन का अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों की बात हो सकती है, और परफेक्टली की भी हो सकती है। लेकिन देखो मोमेंटम तीनों में क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। और मोमेंटम कंजर्व्ड करने का तरीका क्या है सर? ये अगर पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और ये पार्टिकल क्या है? मान लो ये दोनों वापस एक दूसरे से टकराएंगे। अगर मान लो ये रेस्ट पर है फॉर एग्जांपल, तो टकराने के बाद क्या होता है? ए और बी कहीं पर भी चले जाते हैं, हमें नहीं पता। इसकी वेलोसिटी है वीए, इसकी क्या है? वीबी। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है अगर यूए, इसकी क्या होगी बी वाले की बच्चों? यूबी वीए 0 होगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? रेस्ट पर है। कैसा है? रेस्ट पर है। और अगर रेस्ट पर नहीं है तो इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है? यू बी। क्या बोल रहे हो बच्चे? कुछ भी नहीं। देखो यूए का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है इनिशियल। अगर यू ए है तो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू बी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। और वी ए क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। और वी बी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। है ना। अब ध्यान से भाई यहां पर बात करो, मैं बोल रहा हूँ चैट मत करो, इतने सब चैट पे शुरू हो गए हो। सर वो कुछ देखो और ही यहाँ पे पूछा था तब करो, मैंने अभी यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करो। ए का मोमेंटम क्या होगा? एमवी एम ए यू ए, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, प्लस इनिशियल मोमेंटम बी का क्या होगा? एम बी प्लस यू यूबी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये कैसा मोमेंटम है सर? इनिशियल मोमेंटम
और ये कैसा मोमेंटम है सर? फाइनल। फाइनल। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ये तो हम पता है हमें, लेकिन एक चीज और बताऊंगा जो इलास्टिक में खासकर यूज होती है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है वो? कोफिशिएंट ऑफ coefficient of रेस्टिट्यूशन। Coefficient of restitution. होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बच्चे E से रेशियो लिखते हैं, ऑफ अपॉन सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच। देखो सेपरेशन कब होगा? जब कोलिजन हो चुका होगा या कोलिजन होने के बाद? कोलिजन होने के बाद। कोलिजन हो वैसी बात। तो जब कोलिजन होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, फाइनल माइनस है वीबी माइनस बी। वी, ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कोलिजन होने से पहले जो सेपरेशन है उनका यूए माइनस v माइनस यू। ये क्या है सर? अप्रोच। जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कोलिजन होने से पहले, यानी इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और सेपरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस। समझ में आ रही है दोनों को? यस सर। E की वैल्यू VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस। किसी को भी दिक्कत है खासकर B2 में? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। चलो, तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस UB। अब ये E के इक्वल है और E की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 रह जाती है, इनइलास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में। क्लियर है? यस सर। E की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन इलास्टिक के लिए ये वो हमेशा पूछता है, चाहे किसी भी। अब जरूरी नहीं है ड्यूअल नेचर में इसका यूज करे, कहीं पर भी यूज कर लेगा, बट अब ये चीज याद रखना। समझ में आएगी? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं इसको। एक पार्टिकल है बच्चे जो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन से बना है, एक्स और वाई। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? देखो पहले एक्स और वाई जो जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे? मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब मान लो एक पार्टिकल मेरा एक्स था, एक पार्टिकल क्या था? वाई था। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तभी टकरा रहे हैं। टकराने के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है बच्चों कोलिजन होने के बाद? कोफिशिएंट ऑफ हाँ, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ चिपक जाती है सर। तो अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे मिलकर x प्लस वाई वो क्या पार्टिकल बना लिया? उसका नया नाम दे दिया इन्होंने, पार्टिकल ना। देखो पार्टिकल P लिखो, लिखा हुआ ना। पार्टिकल P फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब टकराने के बाद ये जब इकट्ठे हो जाएंगे उसको मिला के क्या बोल दिया? पार्टिकल P। समझ में आ रहा है सबको ये बात? x और y जब इकट्ठे चलेंगे बोल दिया पार्टिकल P। इसमें x का मास भी है और y का मास भी है, इकट्ठे चल रहे हैं तो दोनों मिलकर एक सिंपल वेलोसिटी से चलेंगे, इसको बोल दिया Vp। ये किस वेलोसिटी से आ रहा होगा? Vx। ये किससे जा रहा होगा? V वाई। मेरे से पूछा गया क्वेश्चन में डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है P की। हमने कहा ठीक है, हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए h के साथ साथ क्या चाहिए हमें? मोमेंटम। और ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, चाहे कैसा भी है, मोमेंटम तो क्या रहेगा सर? कंजर्व्ड। मैं लिख सकता हूँ इनिशियल में मोमेंटम किसका है? x का। यस सर। यस सर। मोमेंटम ऑफ x प्लस मोमेंटम ऑफ वाई। y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्या होगा? पी। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ या ना? यस सर। तो देखो p ऑफ x किसके इक्वल है बताओ? लैम्डा की फॉर्म में बता दो। p किसके इक्वल आ जाता है? h अपॉन। तो px की बात करूंगा तो h अपॉन लैम्डा x। py की बात करूंगा h अपॉन लैम्डा लैम्डा वाई। और इसकी बात करूंगा लैम्डा p। h से h कट गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है? डी ब्रोगली ऑफ p, मतलब कौन सी लैम्डा निकालनी है? लैम्डा 1 बाय लैम्डा p किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 1 बाय लैम्डा x प्लस 1 बाय लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो, लैम्डा x लैम्डा y, ऊपर क्या आ जाएगा? वही अभी मैं पूछने वाला हूँ, टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेंगे।
इनको दिलाएंगे टेंशन। लैम्डा वाई प्लस लैम्डा तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे क्योंकि लैम्डा पी निकालना है, हाँ या ना? यस सर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ए वाला ए वाला। लेकिन ए वाला ऑप्शन हो गया गलत। गलत अब B2 वाले बताएंगे ऐसा क्यों। उल्टा है। भाई यहाँ पे तुमने हम बात सही बोली है। अब लैम्डा पी निकालना होगा तो रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई प्लस लैम्डा। अभी इसका बी ऑप्शन आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी तो नेगेटिव साइन। वेरी गुड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने शुरू में ही ये चीज हाईलाइट कर रखी है, दोनों अपोजिट में है। तो अगर एक पी एक्स है तो दूसरा क्या होगा? माइनस का पी वाई होगा। समझ में आ रहा है? अगर x पॉजिटिव में जा रहा है तो y नेगेटिव में आ रहा है। समझ में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है सर। समझ में आएगा सबको ये बात? यस सर। हाँ, हमने पॉजिटिव लगाया है, बस वहां क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। ये बात याद रखना, जान करके करा मैंने, B1 में भी करा था यही बात, तभी वो हंस रहे थे लोग बच्चे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये बात दिमाग में रखना, आप भूलोगे नहीं। क्या गलती सोची है यहाँ पर मैंने व्हाइट येलो से हाईलाइट भी कर रखा है? क्या है गलती? कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है सर। तो अगर एक पी एक्स है तो दूसरा माइनस का पी वाई होगा। क्लियर? मोमेंटम कंजर्व किया और उसको डी ब्रोगली की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। हो जाएगा? यस सर। बोलते नहीं हो अभी, हाँ नहीं आई बहुत जोर से। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एक पार्टिकल है बच्चे, मास ma का, एक पार्टिकल है ma, दूसरा पार्टिकल क्या है? mb। mb कैसा है बच्चों? रेस्ट पर। ma कहां पर जा रहा है? x एक्सिस में चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है शुरू में बच्चों? v नॉट। फिर ये टकरा रहा है तो दोनों पार्टिकल अलग अलग मतलब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन चल कहाँ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लोग कहाँ चल रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। तो उस टाइम पर ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v है, इसकी क्या मान लोगे बच्चे? क्लियर? तुमसे पूछा है अगर दोनों पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो बताओ, ध्यान से सुनो, ये तुम लोग पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है? चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए की, पार्टिकल ए की डी ब्रोगली वेवलेंथ में चेंज बताओ इन टर्म्स ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इसकी जो ए की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी है? लैम्डा नॉट। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है। ठीक है, इसके बाद छुट्टी है। एक ग्राफ का हिंट देके छुट्टी कर दूं। पहले यहां तक देखो। देखो लैम्डा नोट, भाई डेल्टा लैम्डा निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? ए का निकालना है, हाँ या ना? भाई लैम्डा सबका अपने अपनी लैम्डा होगी क्योंकि सबका अपना अपना मोमेंटम है। ए का पार्टिकल का भी मोमेंटम है अपना, बी का भी है। जिसके पास मोमेंटम है हमें पता है अब उसके पास क्या भी होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ ए की, तो ए का चेंज बता रहे हैं। चेंज मतलब पहले फाइनल वाली जो उसकी वेवलेंथ है माइनस इनिशियल वाली, फाइनल ऑफ ए माइनस इनिशियल ऑफ ए। क्लियर है? यही बात है क्या? हाँ या ना? अब देखो फाइनल ऑफ ए मेरे को पता नहीं, इनिशियल ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्या पुट करूं उसको? बिफोर कोलिजन ए की वेवलेंथ कितनी है? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कितनी है? बोलो। लैम्डा नॉट क्वेश्चन में गिवन है। अगर उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बिफोर कोलिजन कितनी है? लैम्डा नॉट। बस। तो मेरे को देखो ध्यान से, मेरे को लैम्डा एफ फाइनल वाले की वैल्यू चाहिए और लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए। याद या नहीं? हाँ या ना? बोलो।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोलिजन कैसा हो रहा है इसमें, बताओ। इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है सर, इलास्टिक। और इलास्टिक के लिए अगर मैं वैसे मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा, तो शुरू में बताओ मेरे को मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड रखेंगे, मास ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम की इक्वेशन बताओ कैसे लिखते हैं, एम ए यू ए प्लस एम बी इज इक्वल टू एम ए वी ए। अब ध्यान से देखना, एम ए कितना है, m/2 m/2। वेरी गुड बच्चे। इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v0 बहुत बढ़िया। एम बी कितना है, m/3 वेरी गुड। वी बी कितना है, 0 सर 0 है वो तो ये तो खत्म। एम ए फिर से m/2, वी ए पता नहीं, वी ए पता नहीं, एम बी m/3, वी बी पता नहीं। एम सब में है तो क्या आ जाएगा, कॉमन सर और कट हो जाएगा वी नॉट बाई टू इज इक्वल टू वी ए बाई टू प्लस, राइट। यस राइट। पर अभी भी मेरे को वी नॉट वी ए वी बी की बात नहीं पता, क्यों निकाल रहा हूं मैं, उसकी भी बात समझ लो। निकाल क्यों रहा हूं, इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि डेल्टा लैम्डा तो निकालना है। लैम्डा फाइनल की वैल्यू कैसे निकालता हूं, लैम्डा होता क्या है, एच अपॉन पी को क्या लिखता हूं, एम वी। तो अगर फाइनल लैम्डा निकालनी है ए की, तो एच तो आएगा, नीचे मास किसका आएगा, सर एक। m a और और वेलोसिटी भी किसकी आएगी, ए की, और वो भी फाइनल वाली, लैम्डा हाँ कैसी जी। है, फाइनल। माइनस लैम्डा नोट निकाल रहा हूं तो इनिशियल वाला है तो एच अपॉन एम अभी भी किसका है, ए का, लेकिन वेलोसिटी अब इनिशियल वाली कितनी है, हाँ उस u की वैल्यू कितनी है, v0 तो मेरे को यहाँ पर va और v नोट की वैल्यू नहीं पता, वही मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्लियर है सबको, यस सर तो मैं तो देखो अभी भी मेरी वैल्यू तो नहीं आई, लेकिन आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलास्टिक। ब्रह्मास्त्र क्या है, ये तो मोमेंटम के साथ साथ एक और चीज बताई थी मैंने इलास्टिक कोलिजन में, सर E is equal to 1 Coefficient और of उसका restitution VB is माइनस equals to 1. वेरी गुड। सर VB बाय 1 और वो होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस अप्रोच, यही होती है ना, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय UA माइनस UB। आओ चेक करते हैं, VB कितना है पता नहीं, VA कितना है पता नहीं, पता नहीं, UA पता है, v0 V नोट, और VB तो Minus UB तो zero. पता ही है कितना है, 0। तो ये किसके इक्वल है, 1 के। 1 के तो यहाँ से V नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, vb minus va VA। अब इक्वेशन में देखो, जहां मेरे को चाहिए वहां पर VB दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं, नो सर। तो VB को हटाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसमें से मैं किसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, सर VB अगर मैंने VB हटा दिया मेरा काम खत्म हो जाएगा वहीं, बस VB को एलिमिनेट करते हैं। दो तरीके हैं, क्या कर सकता हूँ, या तो डिवाइडेड बाय 3 v0 minus va लिख सकते या हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या सेकंड इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर दूं, 3 कर दूं। दोनों में सेम बात पड़ेगी, क्योंकि बाद में सोल्व तो करना है, तो फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। पहली इक्वेशन वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, v0 बाय 2 इज इक्वल टू, VA मैं बाय लास्ट में समराइज कर दूंगा इसको, बस छुट्टी है तुम्हारी इसके बाद, VA बाय 2 प्लस VB बाय 3। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, V0 बाय 3 सब बोलो भाई, सोना नहीं है, VB बाय VB बाय 3 माइनस vb by माइनस VA बाय। va by सही। 3 अगर तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अरेंज करके पहले माइनस VA बाय 3 लिख देते हैं, VA बाय VA ही है सिंपल, VA बाय 3, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस PV प्लस VB बाय 3। क्लियर है। अब तो काट सकते हो, माइनस ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये तो कट गया सर। V0 बाय 2 minus v0 by 3 इज इक्वल टू, बच्चों किसके इक्वल आ रहा है,
V minus by 2 VA minus VA by 2 plus VA by 2 VA by 3 सर VA प्लस minus प्लस VA by 2 minus yes माइनस कहाँ से आएगा minus ये का sign माइनस sir माइनस की जगह plus प्लस हो गया ना sign एलिमिनेशन से मेथड में, है ना? yes sir चलो तो अब V नॉट बाय इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 V नॉट माइनस 2 V नॉट बाय by 6 6 ये आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा 5 VA बाय 6 6 यही आएगा ना, चेक कर लो। हाँ 6 से 6 yes sir 6 से 6 कट गया। VA अब मेरे को इक्वेशन में VA है V नॉट, चाहे V नॉट बाय VA ले लो चाहे VA बाय V नॉट ले VA लो। ले लेते हैं सर। VA बाय V नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, या V नॉट बाय VA किसके इक्वल आ रहा है? 5 के आइए अब वहां पर पुट करते हैं। मेरे पास क्या आ गया, V नॉट बाय VA 5 के। अच्छा डेल्टा लैम्डा पता है मेरे को, निकालना है। H अपॉन M में तो क्या है दोनों में, MA की वैल्यू क्या है m by 2 M/2 डिवाइड के डिवाइड में है 2 तो कहाँ आ जाएगा ऊपर चला ऊपर। जाएगा ऊपर आ जाएगा। 2H बाय MVA माइनस 2H बाय MV0 यही आएगा, हाँ या ना? yes sir ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इतना क्वेश्चन है नहीं, ये फटाफट हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना m की वैल्यू क्या लिखनी थी, m/2 लिख दी मैंने, सब कुछ कर दिया मैंने, वैल्यू चाहिए सही पुट कर दी ना m की, याद रखे ना, m/3 पुट किया। जी yes डेल्टा लैम्डा, अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ सकता है इसमें, सर रुको ये सर अपॉन M 2h by m कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अवंतिका कुछ M पूछ रहे हो? सर ये 2 कहाँ से आया? कौन सा 2? ये ma की वैल्यू पुट की है मैंने m/2, ma की जगह m/2 पुट करोगे तो डिवाइड के डिवाइड में 2 तो कहाँ आ जाएगा ऊपर, सर yes multiply sir में ठीक है। चलो तो 2h कॉमन ले लूं, 2h बाय m, 2h तो by अंदर क्या m रह जाएगा, जी 1 1 VA by VA minus minus 1 1 V0 by minus 1 by V naught 2h बाय m 1 बाय VA ये नोट, इसको सोल्व करूंगा देखो दो तरीके से कर सकता हूँ, you know ध्यान रखो। देखो या तो मैं V नोट को पहले ही क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, ऐसा क्यों करूंगा बताता हूँ। लैम्डा नोट की वैल्यू क्या है, h अपॉन MA V naught तो मेरे को आंसर भी लैम्डा नोट में पूछा है, तो मैं चाहता हूँ h अपॉन MV नोट मेरा बन जाए, तो मैं V नोट को पहले ही क्या ले लूंगा बाहर, कॉमन ले लूंगा। कॉमन जिसको नहीं समझ में आया उसको अभी समझ में आ जाएगा। V नोट कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, 1 by VA upon V0 V नोट बाय VA V0 by VA VA माइनस यहाँ पर minus क्या बचेगा 1 1 h अपॉन m V नोट को मैंने क्या लिखा हुआ है, h अपॉन m या m/2 को ही लिख दो, सुनो 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 इसको सही लिख दो। ये 2 कहाँ से आया था बच्चे, यहाँ से आया था ना, डिवाइड के भी कहाँ था, डिवाइड में डिवाइड में। तो h अपॉन मास ऑफ a इंटू V नोट, ये पूरी किसकी वैल्यू है, लैम्डा नोट की, lambda यहाँ naught लैम्डा नोट lambda लिख दो। V नोट बाय VA तुमको पता है कितना है, ये देखो yes sir 5 so 5 माइनस 5 क्या minus आ जाएगा, 4 lambda naught और ऑप्शन नंबर डी। D. डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना सर इसी में लगे रहेंगे इसी में लगे रहेंगे, छोड़ देंगे। बट मैं इसकी अप्रोच बतानी जरूरी थी क्योंकि देखो कब आया हुआ है ये, 2020 में आया हुआ है और पूरे चांसेस है कि ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है इसमें। मैं भी रिपीट करूंगा इसको, एक सेकंड के लिए रुको, तब तक बोलो हाँ किसको क्या डाउट है, पहले तुम बोलो फिर हम मैं रिपीट करूंगा, बोलो। सर जैसे ना लैम्डा नोट h अपॉन MA V नोट की वैल्यू थी ना, तो वहां पे 2 भी तो था। कहाँ पर बच्चे, h आपने लैम्डा नोट की ना, मतलब वहां पे h अपॉन MA V नोट की जगह सर हाँ, MA की हाँ। बोल रहे हैं मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है, देखो h अपॉन m/2 V नोट, क्योंकि यहाँ पर MA था ना, MA की वैल्यू क्या होती है, m/2, 2 MA किसके इक्वल है, यूज कर M रहे by 2 क्लियर है अवंतिका भाई, m/2 को क्या लिख सकते हो, MA
अच्छा एम ए, अच्छा ठीक है ठीक ओके। है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया लैम्डा नॉट। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, ये 2 वैसे ही नीचे का नीचे रखो, एम ए की वैल्यू पुट ही मत करो चाहे, तब भी बात सेम रहेगी। एम ए हाँ को एम ए ही आपने रहने ना दो। आपने हमारी बारी में नहीं की थी ना, फिर तभी मैं बोल रही थी कि 2 कहाँ से है। अभी तुम्हारी बारे में सोल्व ही कहाँ किया था पूरा मैंने। नहीं यहाँ किया था। अच्छा चलो ठीक है, वहां पर अलग अलग तरीके है, कैलकुलेशन लर्न थोड़ी कर रखी है मैंने, है ना। चलो यहाँ तक देखो एक बार, पहले किसी को डाउट है फिर हम इसको समराइज करते हैं फटाफट। अब समरी के लिए रुक जाना बच्चों, बाहर मत जाना, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कल हम एटॉमिक फिजिक्स पे आएंगे। पहले यहाँ तक तुम देखो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैं सर। कौन सा बोर्ड दिख रहा है बच्चे? कौन सा बोर्ड? ये वाला Black दिख रहा है Black जहाँ पे Black क्वेश्चन वाला बोर्ड। जो हम पूरी साइड शो दिख रहा है ना, पूरा फुल नहीं स्क्रीन? सर, जो आपने निकाला था वही दिख रहा है लास्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा लास्ट में, बाकी का खत्म है। अगर आप स्लाइड चेंज अब जो क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन हमारे, वैसे तो मैंने कोशिश किया मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूं, लेकिन अभी भी क्योंकि हम क्रैश कोर्स में भी सारा कुछ तो एकदम से कवर नहीं हो सकता ना हमारा भी, बट फिर भी अब जो भी क्वेश्चन हमारे एक आधा जो पेंडिंग रह जाएगा, एक आधा कंसेप्ट का, वो तुमको अब अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं बताऊंगा तभी ना, तुम खुद ढूंढ के आओगे वैसे क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, मेरे से पूछा था डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, मैंने कहा डेल्टा लैम्डा ऑफ ए पूछा था, तो मैंने कहा डेल्टा लैम्डा ऑफ ए मतलब उसकी फाइनल वैल्यू लैम्डा की और लैम्डा की इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो, राइट। तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला मेरे को पता था, क्या होता है लैम्डा एच अपॉन एम वी। अगर फाइनल है तो एच अपॉन मास ऑफ ए तो है ही, लेकिन वेलोसिटी कैसी लूंगा? फाइनल वाली। और इनिशियल है तो वेलोसिटी क्या ले लूंगा? बस इनिशियल वाली। क्लियर है ये बात सबको? हाँ या ना? यस बस तो डेल्टा लैम्डा पुट किया, एम ए को एम ए ही पड़े रहने दो, चाहे ना इसकी वैल्यू पुट करो। मेरे को अब क्या चाहिए? वी ए चाहिए और वी ओ चाहिए। तो मैंने वी ओ वी ए के लिए मैंने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन की हेल्प ली। इलास्टिक कोलिजन वाली इक्वेशन बनाई दो, एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आई, एक कंजर्वेशन से आई। तो वी नोट की वैल्यू आई वी बी माइनस वी ए। इन दोनों को सोल्व करके मैंने एक वैल्यू आई वी नोट बाई वी ए, किसके इक्वल आई बच्चों? 5। तो मैंने अब यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया, चाहो तो एम ए की वैल्यू पुट नहीं की तो एच कॉमन ले लिया। एच कॉमन को लेते ही मेरे पास क्या आ गया अंदर? 1 बाय एम ए वी ए माइनस 1 बाय एम ए वी नोट। इन दोनों को सोल्व किया, वी नोट बाई वी ए, वी नोट मैंने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मेरे को किसकी वैल्यू की फॉर्म में पूछ रखा था आंसर? वी नॉट बाई वी। लैम्डा नोट बनाने के लिए मैंने वी नोट को कॉमन ले लिया, और वी नोट कॉमन लेते ही मैंने ये इक्वेशन पुट करी। वी नोट बाई वी ए मेरे को पता था 5, 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। हेलो यस सर। नाम बताओ। सर माइक तो आप इतना जल्दी बंद करते हो ना कि किसी को बात ही ना पता चले, इतनी सीक्रेट बात होती है, जैसे कि पता नहीं 10-15 लाख की बात है। पर्सनल बातें होती है ना सर, हम नहीं सुन सकते। माइक सर को तो बोलने दो यार। देखो पहले ये अब होमवर्क क्वेश्चन है, दिख रहे हैं तुम्हें? पहले वो बोलो यस सर। 2017 का, 4 का और 20 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगी, क्योंकि देखो कोलिजन कैसा दे रखा है? इलास्टिक पूछ रखी है। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे करके आएंगे, तो तुम्हारा कोलिजन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं आता वो दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना, जिसको रिकॉर्डिंग में समझ नहीं आता वो इसका सॉल्यूशन देखना, जिसको फिर भी समझ नहीं आता वो कल आके 15 मिनट पहले कौन आ सकता है? B2 वाले आ सकते हैं, है ना। B2 वाले 15 मिनट पहले आके पूछ लेंगे, ठीक है। अब ये 2004 का क्वेश्चन है, ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, ये तुम्हें सबको पता है। इंटेंसिटी सेम हो तो सैचुरेशन करंट सेम है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो तो क्या सेम होता है बच्चे? इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना। और यहाँ पर पावर, ये वाला फॉर्मूला भी अच्छा है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में एक्स निकालना, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है तुम्हें,
चेक करना, पीडीएफ में भी शायद मिल जाए। ये क्वेश्चन अगेन होमवर्क क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पिछली बार के दिए थे। B2 वालों को टाइम मिलेगा, टेंशन मत लो। B1 वालों को तो कंपलसरी है करने, यस सर। क्योंकि B1 वालों को B2 वालों को 12 क्वेश्चन हो गए ना एकदम से, तो B2 वाले को एक हाँ जी। एक्स्ट्रा देंगे। मुझे भी लेकिन चाहिए। B2 वाले भी जो पहले 6 क्वेश्चन है वो सबने करके आने हैं। समझ में आ रहा है? फर्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, ये लास्ट वाले 6 क्वेश्चन तुम नेक्स्ट डे दिखा देना मुझे। सबका आंसर पर्सनल ग्रुप में मेरे को सबने शेयर करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। यस सर। यस जो शेयर करेगा उसी के साथ होमवर्क डिस्कशन होगा बस। यस सर। चलिए, और अब किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो वो पूछ सकता है। मैं अवेलेबल हूँ अभी 15 मिनट 20 मिनट जब तक तुम कहो, वरना तुम जा सकते हो। हाँ बच्चों बोलो। बाय सर सर, जो गुड मैंने कल नाइट। क्वेश्चन पूछा था वो उसमें कन्वर्जन थी, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4.425 वाला। मैंने देखता आपको हूँ भेजा बच्चे, तुम्हारा ही क्वेश्चन देख रहा हूँ, कौन सा था तुम्हारा क्वेश्चन। है। रुको मैं आपको उसमें करता मैसेज। हाँ, क्योंकि बहुत नीचे चले गए हो तुम। किया मैंने अभी जस्ट। द डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन पूछ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है? अच्छा, जो जाना चाहता है अब जा सकता है बच्चे, क्लास ओवर हो चुकी है। जिसको कोई डाउट है वो रुक जाए बस। बाय। गुड सर आपने नाइट। वैसे कराया ना ये, पर कन्वर्जन बता दो फिर से। देखता हूँ बच्चे क्या गिवन है इसमें। 4.425 माइक्रोएम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डीवी बाई dt गिवन है कितना बच्चे? 10⁶, राइट। Yes, sir. एरिया दे रखा है सर कितना? 40 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस निकालना है हमें कैपेसिटर के पीछे। तो क्या करोगे? आईडी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय फाई बाय dt। dt। हाँ, dt आईडी की वैल्यू गिवन है 4.425 माइक्रो एम्पियर। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। डी फाई ई बाई dt को क्या लिख सकते हो बच्चे? e into a, और e को लिख सकते हैं v अपॉन r। डी बाई dt ऑफ ई ए। एरिया को तो बाहर ले लो फटाफटी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4.425 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। को शायद v अपॉन d लेंगे। हाँ, v e को क्या लिख दोगे? v बाई डी। तो d को भी बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट, अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ dv बाई dt। तो 4.425 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को अब मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 10⁻⁻4। 4। एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻²। 2 बार करूंगा तो 10⁻⁴। -4। ये तुमने निकालना है। dv बाई dt तुम्हें मेंशन है कितना? 10⁻6। अब यहाँ पर माइक्रो एम्पियर को भी लिख दो बच्चे, 4.425 इंटू 10⁻⁻6। अब इसमें क्या दिक्कत है बच्चे बताओ, कहाँ पर? अब हो गया क्लियर? ये सर कन्वर्जन ही देखनी थी कि पहले उसको क्या पुट किया, मतलब फॉर्मूले में। अब लग गया पता। ठीक है, तो ये d की वैल्यू निकाल लोगे अब? ये सर 8 आती है। मेरे को क्वेश्चन तो मैंने चेक किया था ना, बस कन्वर्जन समझनी थी। चलो ठीक है बच्चे, किसी और को कोई डाउट है तो बताओ भाई। बताओ बताओ। मैं बैठा हूँ अभी 15 मिनट भी बैठ जाऊंगा, 20 मिनट भी बैठ जाऊंगा, आधा घंटा भी बैठ जाऊंगा, 1 घंटा भी बैठ जाऊंगा। तुम बोलो तुम्हारे को डाउट है तो। नो सर। मुझे डाउट तो नहीं है, हाँ कुछ और पूछना है हाँ, तो आप वंतिका पहले पूछ लो। बताओ, तुम्हें वेटेज पूछनी थी राइट? नहीं सर नहीं, आप पहले बाकियों से पूछ लो फिर पूछूंगी मैं। बताओ भाई, बाकी किसी को कोई डाउट रह जाए तो। नो सर। ठीक है, तो सबको अपना होमवर्क याद है। ड्यूअल नेचर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी भी मैं बोलता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए 1-2 दिन में जितना कर सकते थे। अब तीसरा दिन ड्यूअल नेचर पे और लगाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर ली। हाँ, ये शायद मैंने आंसर देखा नहीं बच्चे, क्या हैरी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻3। 8 आती है क्योंकि x निकालना था ना, तो x इन 10⁻³ दिया होता है। 8 सर इंटू 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने, ये 4.25 into 2।
अच्छा हाँ 8 इंटू 10⁻⁻⁰ और कोई बोलो क्या था। हाँ तो मैं कह रहा था ड्यूअल नेचर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस हो चुके हैं। कल के लिए जो तुम्हारा होमवर्क है वो है एटॉमिक फिजिक्स। क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। वो जो एटम वाला चैप्टर है ना, एटम्स वाला, वो थ्योरी पढ़ के आना उसकी अच्छे से। यस यस सर। सर। हाँ और किसी को कोई डाउट नहीं है, मान के चलूं अब? यस यस सर। सर। Yes, लेफ्ट sir. कर सकते हो। हाँ अवंतिका बोलो अब। सबके डाउट खत्म हो गए? अरे सारे जाओ क्या होता है, बताओ तुम क्या डाउट है तुम्हें? हाँ हैरी बोलो। सर एक डेरिवेशन है ना मेरे पास, उसके दो तरीके करने के, पर आप बताओगे मतलब उसका ज्यादा आसान कौन सा तरीका होगा वैसे कौन करके? सी डेरिवेशन है? फ्रिंजेस वाली सर, इंटरफेरेंस वाली। फ्रिंज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की कैसे कर रखी है तुमने डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ की? रुको सर मैं कॉपी खोल लूं। रुक जो, ऐसे ही देख लेते हैं। ये है सर, है ना? ये इसको तुमने लिया होगा। अच्छा डबल स्लिट वाली की बात कर रहे हो ना? ये सर डबल स्लिट वाली की, जिसमें वो दो कोहेरेंट सोर्सेस बनेंगे फिर दो ट्रायंगल्स करके, जिसमें ठीक है बड़े से माइनस करना होता था छोटा, जैसे अगर आपने पी पॉइंट ऊपर लिया तो नीचे वाले से ऊपर वाला पॉइंट अब थोड़ा डिस्टेंस समझ गया। डी उसकी वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी? इन स्लिट के बीच का डिफरेंस कितना होता था? डायरेक्टली खा दो आपको तो सर वो आएगी डी। ये फिर रहा लैम्डा डी बाई डी, पता है हमें, वो ठीक है। बट ये बताओ मेरे को क्या करना है इसमें। इसके अंदर देखो तुम पहले तो एक सोर्स यहाँ से लोगे, यस मान सर, लो पी पॉइंट पे जाएगा। यहाँ से भी देखोगे तो मान लो कौन से पॉइंट पे जाएगा? पी पॉइंट पी पर पॉइंट पे। तो तुमको पता करना है पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। हो रहा है। तो यहाँ पर तुम एक्चुअल में ना 12th में तुम डेरिवेशन करते ही नहीं हो। 12th में तुम 11th की डेरिवेशन का यूज कर रहे हो इस वाले टॉपिक के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ। 11th में तुमने पढ़ा था कि जब भी पाथ डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा के इक्वल होता है तो इंटरफेरेंस कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव। अदरवाइज जब पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, यानी इसका मल्टीपल होता है, तब क्या होता है? 2n-1 भी लिख सकते हैं ना ताकि ऑड आ जाए, हाँ चाहे प्लस वन ये चाहे माइनस लिखो वन। n+1/2 अगर लिखो तो लिख सकते हो। यस सर। हाँ? तो अगर अब ध्यान से देखना, ये तुमने वेव्स के अंदर ऐसा होता है, 11th में डेरिवेशन किया था, 12th में इसका यूज करना है, क्योंकि लाइट भी वेव है तो लाइट भी ये चीज फॉलो करेगी। तो यस यहाँ सर। पर पाथ डिफरेंस निकालने का, जब हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा होगा, ये जो पाथ डिफरेंस आया होगा ये आया होगा डी साइन थीटा, परपेंडिकुलर खींचने के बाद। देखा था? सर परपेंडिकुलर वाले तरीके से तो नहीं, हम्म। मैंने इसका वैसे करके पाइथागोरस लगा के किया है। पाइथागोरस तभी तो लगेगा। देखो जब भी मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूँ बच्चे, तो ये वाली पूरी पोर्शन और ये वाली पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? इक्वल हो सर जाएगा। ऐसे नहीं, जो स्लिट ए है ना उससे स्क्रीन की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन बना दो ना। हाँ ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ और नीचे अच्छा वाले में अच्छा। भी फिर d/2, क्योंकि उनका डिस्टेंस d रख लो तो फिर ये d/2 हाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से तुमने बीच फिर में c मान लो, ये ये चीज c, होगी, ये चीज होगी, ये ये होगी d/2। अब d/2 आ गया। हाँ तब भी तो वही करा है तुमने, ये d/2 हो गया। ठीक है, ये थीटा मान लो, या ये थीटा माना होगा तुमने, माना थीटा कुछ ऐसा? नहीं सर, मैंने ना ए बिना पी, थीटा के जैसे कैसे आ गया थीटा यहाँ? ए पी क्यू ले लो, वहां पे ना जो पॉइंट नहीं आगे को आपने स्ट्रेट लिया है ए डैश रख लो, ठीक है, तो ए पी ए डैश का फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तुम्हारा फिर पाथ डिफरेंस आ गया उससे डी साइन थीटा। सर पाथ डिफरेंस तो मेरा ना नहीं, लास्ट में जो माइनस करने के बाद सब कुछ करने के बाद पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? x लैम्डा अपॉन डी। साइन थीटा की फॉर्म में, इन स्लिट के डिफरेंस की फॉर्म में। मेरे को साइन थीटा वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, ऐसे ही आ गया। बाद में पुट तो करना ही पड़ेगा ना बच्चे। कहाँ तुम्हारा लास्ट लास्ट में जो रिलेशन है वो बताओ क्या आया? पाथ डिफरेंस का बोल रहे हो सर आप? जिसका भी आया, तुमने जो प्रूफ किया है पूरी थ्योरम में, तुमने क्या निकाला लास्ट में? x लैम्डा अपॉन डी, कैपिटल डी नीचे। फिर उसके बाद तो सर मैंने फॉर मैक्सिमम निकाला था, मैक्सिमम पाथ एक्स क्या डिफरेंस। लिया तुमने? एक्स? x सर ये डिस्टेंस है जो p और ये a डैश रख लो उसका बीच का डिस्टेंस है। अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो कि फ्रिंज कहाँ बनेगा मेरा। ठीक यस है, सर।
और सर ये एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ है। समझ गया मैं। यस सर, फ्रिंज विड्थ की विड्थ की, वही इंटरफेरेंस की लैम्डा नहीं। डी बाई डी आएगी बच्चे उसकी। तब मैंने एक्स की, मेरा ना लैम्डा वाले टर्म एक्स है, चेक तो भी कर लेता हूँ, जहां तक मेरे को याद है लैम्डा डी बाई डी आती है बच्चे फ्रिंज विड्थ। सर आई तो मेरी एक्स लैम्डा अपॉन डी है ना, नहीं तुमने एक्स डी बाई डी है, तो शायद मैंने लैम्डा को एक्स रख ये लिया देखो। यहाँ पे। लैम्डा डी अपॉन डी मतलब वही डी अपॉन लैम्डा डी, जब उसको 1 बाई बीटा करेंगे, जब हम करते हैं ना, देखो ये आता है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। आपको फोटो भेजूं सर मैं इसकी अपने वाले? भेज दो। वैसे जब करते हो ना, पाथ डिफरेंस आता है डी साइन थीटा। जब ये एन लैम्डा के इक्वल आ जाए तो ये होता है बच्चे कंस्ट्रक्टिव। जब ये एट 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ जाए तो ये क्या आ जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। अब आप एक बात देखो हैरी, जब डी साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? एन लैम्डा, तो ये कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है बच्चे? कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। पहला कंस्ट्रक्टिव कब होगा? वैसे तो ब्राइट सेंट्रल ब्राइट होता है एंड 0 पर, जब पाथ डिफरेंस बिल्कुल 0 होता है, 0 1 2 3 है ना? तो पहला Yes. डिफरेंस कब आ रहा है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसा लिख सकते हो क्या? ये एक बार एन की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, अब एन की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ? आप कुछ भी पुट कर दो, लेकिन कंसेक्यूटिव पुट करो। फॉर एग्जांपल लास्ट में ना सर जनरल इक्वेशन निकाली थी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। हाँ देखो, एक बार ये लैम्डा पुट करी, ठीक है। दूसरे केस में इसको पुट कर दो बच्चे, डी साइन थीटा, एन की जगह पुट कर दो 2, तो क्या आ जाएगा? ये 2 लैम्डा। हाँ या ना? बोलो। यस सर। समझ में आ रही है बात? डी साइन थीटा तुमने भेज दिया क्या मेरे को? सर शायद हैंडराइटिंग ना है समझ, प्रैक्टिस कर रहा था बस। अरे तो फिर वही तो किया हुआ है तुमने जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, अच्छा हम इसको बंद कर, इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, अब ये तो हो गया। देखो, ये तुमने लिखा हुआ है ए, ये तुमने लिखा हुआ है बी। मैंने कहा था यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने से क्या हो जाएगा? मान लो ये पॉइंट ओ है, तो एपी और ओपी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने से क्या हो जाएगा बच्चे? एपी और ओपी क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल। तो एक्स्ट्रा बीपी ने कितना ट्रेवल किया? आप बताओ, खुद बताओ। बी और ओ। बी और ओ, यही तो इसका क्या है? पाथ डिफरेंस। हाँ, फिर और पाथ डिफरेंस बीपी माइनस एपी से हाँ, निकलेगा। तुमने बस यही तो किया है। ये जो बी हो थर्ड जाएगा। में वो है ना, जो थर्ड फोटो देखो जो मैंने आपको थर्ड पिक भेजी, हम्म, उसमें जो बीपी माइनस एपी को जब सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो समझ गया मैं। उसके बाद का बता दो कि कैसे कैसे, मतलब ये सब्ट्रैक्ट वगैरह कैसे करें। और वैसे कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि इससे आगे अब मैम ने अलग तरीके से कराया और इसमें अलग तरीके से है ना, तो फिर वो मिक्स हो गया है। और रुको वंतिका, तुम, कोई बात नहीं। क्या हो गया सर? अभी भी तुमने नहीं बताया तुम्हें क्या चाहिए बच्चे। देखो, यहाँ पर तुम्हें माइक ऑफ करो। यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक्स है, ठीक है। समझ में आ रही है बात हैरी? यही है ना? देखो, सेंट्रल से लेकर पी तक के डिस्टेंस को क्या बोला हुआ है बच्चे? एक्स। यही बोला हुआ है हैरी, मेरे को यस आवाज यस सर। हाँ। तो अब देखो ध्यान से, जब इसने बात की है बीपी का, बीपी इन्होंने लिखा है एफ पी और पी एफ। एफ क्या है तुम्हारे पॉइंट? एफ है या ई है बच्चे? सर ई ए के पर बिल्कुल सामने और बी के बिल्कुल सामने एफ है। जो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है वहां पर ई है या एफ है? थर्ड इक्वेशन में ए पी इक्वल्स टू डी, फिर ब्रैकेट में 1 + ½ x - d/2। थर्ड पिक भेजी हुई है ना, उसमें देखो बीपी का स्क्वायर जो आप पूछ रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है आगे? बीएफ का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, तो तुमने ये लिखा हुआ है, राइट? यस यही सर। पूछ रहे हो ना तुम मेरे से? यस सर। पी 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 एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, ये बी एफ क्या है? ध्यान से देखो, बी से लेकर एफ तक की दूरी कितनी है? आप खुद देखो अपने उसमें, ये बिल्कुल ये वाला, डी, ये बी है और यहां से एफ है। तो बी से लेकर एफ तक की दूरी को आपने क्या माना हुआ है? बिल्कुल डी, कैपिटल डी, है ना? दिख रहा है? तो इसकी जगह तो लिख दिया डी का स्क्वायर। अब पी एफ का देखो हैरी, क्या माना हुआ है आपने? पी से x लेकर + d/2। एक्स। देखो यहां से लेकर
यहां तक की बात, ये एफ नीचे है, यहां से लेकर यहां तक को माना है एक्स, और यहां से यहां है d/2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस d/2। समझ में आ रहा है कैसे आया ये? देखो यस यहाँ पर सर। 3 पॉइंट है आपके, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है हमारा बिल्कुल सेंटर वाला C, शायद इसको बोल रखा है आपने, इसके सर, नीचे है F, ये है X, और C से लेकर F तक की दूरी को बोला है वो स्लिट का d/2 हाफ पार्ट d/2। तो P से लेकर F तक की दूरी क्या हो जाएगी x प्लस d/2। समझ Yes, में आ sir. रहा? बस यही तो किया, और क्या किया है आपने? दूसरी के लिए ना सिमिलरली करके बस माइनस लगा दो आप ना, उसके बाद हाँ। उनको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दो बस। कहाँ पर? डायरेक्ट यही लिख दो ना, और मतलब जो इसका आंसर आया था। अच्छा तुम यहाँ पूछ रहे होगे मेरे हिसाब से। ये हो गया ना सर, ये वाला हो गया। अब सेकंड वाला भी लिख दो माइनस करके। ये वाली फिर चीज पूछ रहे हो क्या? इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद जो सेकंड वाला भी आ गया ना, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया वो बता दो। मुझे सेकंड वाली इक्वेशन ही नहीं दिख रही तुम्हारी। सर अच्छा सेम ठीक है टू ठीक है सेम है, बस ठीक है, x ठीक है। माइनस d/2 समझ है। गया, तुमने Same। दोनों में प्लस दे रखा है, देखो ध्यान से। सर हम अंदर माइनस ले गया था ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया था। अच्छा तुमने ये लिखा हुआ है, लास्ट वाली 2 इक्वेशन पूछ रहे हो ना, सबसे लास्ट में है जो। ये सर जो सब्ट्रैक्ट किया है इनको आपस में, bp माइनस ap को। अच्छा ठीक है, बीपी माइनस एपी को सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास है ये डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 इंटू अपॉन डी d। का होल स्क्वायर, है ना, माइनस डी इंटू 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 डिवाइडेड बाई डी का होल स्क्वायर। यही है ना? यस सर। हाँ, तो अब तो क्या ही करोगे, दोनों में डी कॉमन ले सकते हो पहली बात तो, यस सर। चाहो तो डी कॉमन ले लो। अब डी कॉमन लेगो तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, यस आया सर। ना? अब यहाँ पर जब लिखोगे यहाँ पर तो डी आ ही गया, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 1 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, है ना, यही है ना? यस सर। तो अब क्या करना है, वन, अब इसको खोल दो बस, ये 1 से जब ये 1 जाएगा तो माइनस का कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। 1/2 को भी कॉमन ले लो। एक्स प्लस d/2 का, d देख लेना मैं कुछ मिस ना कर रहा हूँ। यस सर। 2d है या d है सिर्फ? सर हाँ, वैसे D। ना नीचे 2d आएगा क्योंकि 1/2 था ना। हाँ ये d दोनों के रूप उसमें है, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे 2 नहीं आएगा। कि पूरे उसमें है डिवाइड में, समझ रहे हो? ये सर x प्लस d के पूरे उसमें। ऐसे है, तो ऐसे है राइट, माइनस 1/2 एक्स माइनस d/2 डिवाइडेड बाय d। यही है। यस सर। अब इसमें चाहो तो तुम 1/2 भी कॉमन ले लो और d भी कॉमन ले लो, तो ये d से d तो कैंसिल ही हो रहा है, दोनों में है ना d डिवाइड में। डिवाइड में यस सर, दोनों में। हाँ तो अब तो बाहर ले लो ना उस d को। हाँ, तो फिर ये d से d कट गया ना, समझ रहे हो, एक d बाहर भी कॉमन है, यहाँ से सर भी मेरे d ख्याल से ना ऊपर होल स्क्वायर था ना जो, वो इसलिए वैसे जो डिनोमिनेटर में कैपिटल D उसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, तब यहाँ पर d सुनो बाहर। सुनो सुनो सुनो, हो गया हो गया हो गया, देखो ये d इस पूरे के साथ था, जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो बाहर d का स्क्वायर बचेगा, यस एक सर। से एक d कट जाएगा, हाँ या ना? तब जाके वहां पे d आ जाएगा नीचे। 1/2 d तो बाहर आ ही गया, हाँ या ना? यस सर। अंदर क्या रह जाएगा, देखो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब ये तो कर ही सकते हो, नहीं यस नहीं कर कर दूंगा। सकते तो इसको ऐसे समझ लो, ये हो गया a हमारे प्लस पास b का होल a स्क्वायर और स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। या ऐसे कर लो या ऐसे समझ लो, ये हमारे पास a है पूरा, अच्छा ये नहीं ले सकते, हाँ ये पूरा a है, ये पूरा क्या है b। b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब करते हो तो कैसे करते हो, a प्लस b लिखना, कैसे लिखोगे, अब a की जगह क्या लिखोगे, x प्लस d/2 पूरा का होल ये हो स्क्वायर। जाएगा a प्लस b का मतलब x माइनस d/2, ये यस हो सर। गया a प्लस b, और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस d/2 माइनस x माइनस d/2 x प्लस d/2 माइनस माइनस x माइनस x माइनस d/2।
बट थोड़ा सा ध्यान से करना। ये d/2 से ये d/2 कट गया, ये यस सर, d/2 से ये d/2 कट गया, तो ये 2x, ये x से x भी गया क्या, यस सर, तो ये 2x बच गया। तो 1/2d इंटू 2x, 2 से 2 कट गया तो x/d आया, और साथ में एक d भी रह गया क्या हमारे पास कोई? एक डी तो रहना चाहिए तभी आएगा 2x। ये किसकी वैल्यू निकाली है तुमने? सर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के फिर लास्ट में उसकी निकाली थी, पाथ डिफरेंस की। नहीं, स्टार्टिंग से पाथ डिफरेंस ही निकाल रहे थे सर, बीपी माइनस पाथ एपी। डिफरेंस ही निकाला है ना, तो सही Yes, आ sir. रहा है। देखो x प्लस d/2 का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पर हमने सॉरी a प्लस b किया तो a प्लस b, ठीक है। D अंदर की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शायद नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, नीचे। हाँ सही तो कह रहे हो। a माइनस b जब करेंगे तो a तो ये है, माइनस b करूंगा तो ये प्लस का d/2 हो जाएगा, प्लस प्लस का d/2 और प्लस का d/2 क्या हो जाएगा, टोटल d हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, d/2 और d/2 को जब ऐड करूंगा तो साथ में एक d और आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये क्या आ जाएगा, x/d/2 कैपिटल डी। x/d/कैपिटल। क्लियर है? यस सर। अब सर जो आपने बोला था ना उसमें तो लैम्डा आया था, लैम्डा d/d। वो किसी और चीज की एक्सप्रेशन है बच्चे, ठीक ये है, जो तो मैंने सही बोला है। था ये इसके अंदर भी, इसी में भी आ जाएगा, वो उसमें भी आ जाएगा। अभी हमने पूरी, तुमने दूसरी फॉर्म में ट्राई किया इसको, अभी तुमने इसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट ही नहीं करी। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? 2n पाई। ये होती है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूं तो जब पाथ डिफरेंस को लैम्डा की फॉर्म में पुट करोगे इसी इक्वेशन में, तब जो मैंने बोला था वही आ जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? सेम वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। x वैसे ये डिस्टेंस होगा ना जो x जो है वो ये है, x जो है वो ये है, प्लस फर्स्ट स्लिट और उसके बीच में सेंटर से लेकर p तक की दूरी को बोल रहे हैं। बिल्कुल, Yes. जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है ना, बहुत सारा एकदम से हमें रोशनी दिख रही है, वहां Yes. से लेकर p पॉइंट तक की दूरी। ठीक यस है? सर, आगे समझ। और किसी को कोई डाउट? थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी सब सारे सो गए होंगे आई थिंक। नहीं सर, ऐसे बोलो कि जो उठाए हाथ उठाओ। वो भाग गई। अवंतिका कह रही थी मैंने कुछ पूछना है सर। वो बोल रही सर है ऐसे मेरा बोलो जो उठे मैं हाथ कैसे उठाओ। पढ़ूं? क्या कह रही है? कल उसका पेपर है ना, तो बोल रही है मैंने पढ़ना है। ठीक है, वो कुछ वेटेज वूटेज की बात कर रही थी मेरे से, पता नहीं क्या बोल रही थी। चलो अब मैं लेफ्ट कर सकता हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। बाय सर।